ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 87। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब वासना फुरती है तब संवित में क्षोभ होता है और वह प्राणों को जगाती है, तब उससे जगत उपजता है। जब हृदय में प्राण स्पंद के धर्म होते हैं तब संवित क्षोभवान होता है और चित्तरूपी बालक उपजता है। इस प्रकार वासना और प्राण दोनों चित्त के कारण हैं। जब दोनों में एक का नाश हो जावे तब दोनों का नाश हो जावे और चित्त का भी नाश हो जावे। हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी एक वृक्ष है, सुख दुख रूपी उसके स्कंद है, चिंता रूपी फल है, कार्य रूपी पत्र है, वृत्ति रूपी बेल से वेष्टित हुआ है और राग द्वेष रूपी दो बकुले उस पर आन बैठे हैं। तृष्णा रूपी काली सर्पिणी से वह वेष्टित है और इंद्रिय रूपी पक्षी उन पर आन बैठे हैं। इच्छा आदि रोगों से पुष्ट होता है और अज्ञान इसका मूल है। जब अवासना रूपी खड़ंग से शीघ्र ही काटा जाता है तब संसार की अभावना और स्वरूप की भावना से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे तीक्ष्ण पवन से पका हुआ फल वृक्ष से शीघ्र ही गिर पड़ता है, तैसे ही आत्म भाव से फल गिर पड़ता है। हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी आंधी ने सब दिशा मलिन करके प्रकाश को घेर लिया है और तृष्णा रूपी तृण उसमें उड़ते हैं। शरीर रूपी स्तंभाकार वायुगोला अज्ञान रूपी कुंड से उपजा हुआ बड़े क्षोभ को प्राप्त करता है। जब हृदय में प्रकाश हो तब तम को दूर करे और जब स्पंद रोकिए तब धूलि शांत हो जाती है। आत्म विचार से जब वासना रहित हो तब शरीर रूपी धुआं शांत हो जाए। हे रामचंद्र जी, प्राणों के रोकने से शांति होती है और वासना के न उदय होने से चित्त स्थिर हो जाता है। प्राण स्पंद और वासना का बीज संवेदन है। जब शुद्ध संवित मात्र से संवेदन को त्याग करे तब वासना और प्राण दोनों न फुरे। जैसे वृक्ष का बीज और मूल काट डालिए तो फिर नहीं उगता, तैसे ही इनका मूल संवेदन है। जब संवेदन का अभाव हो तब दोनों नहीं बनते। संवेदन का बीज आत्मसत्ता है। संवित सत्ता से संवेदन प्रकट हुआ है, उससे भिन्न नहीं। जैसे तिलों में तेल के सिवा और कुछ नहीं होता, तैसे ही संवित सत्ता के सिवा हृदय में और कुछ नहीं पाया जाता। वही संकल्प द्वारा संवेदन को देखता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपनी मृत्यु देखता है और देशांतर को प्राप्त होता है, तैसे ही आत्मसत्ता संवेदन रूप होती है। अर्थात चिन्मात्र संवित में संवेदन का उत्थान होता है कि अहम अस्मि, तब संवेदन जगत जाल दिखता है। अपना ही संवेदन उठकर आपको भ्रम दिलाता है। जैसे बालक को अपने संकल्प से उपजा वैताल सत्य भासता है और जैसे स्थाणु में पुरुष भासता है, तैसे ही संवित में संवेदन भासता है। हे रामचंद्र जी, असम्यक ज्ञान से संवेदन रूप हो जाता है तो उसमें
आत्मबुद्धि होती है और सम्यक ज्ञान से वह लीन हो जाती है। जैसे रस्सी में असम्यक ज्ञान से सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में संवेदन भासता है। तीनों जगत ब्रह्म संवित रूप है, संवेदन भी कुछ भिन्न नहीं। जिनको यह निश्चय दृढ़ होता है उनको बुद्धीश्वर सम्यक ज्ञानी कहते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो जगत है उसमें वस्तु बुद्धि त्याग करने से भी संसार के पार होता है, और जो अवस्तु रूप जानकर न त्यागेगा तो जगत बड़े विस्तार को पावेगा। हे राम जी, संवेदन का जो उत्थान है सो बड़े दुखों का देने वाला है, और संवेदन जो जड़वत अजड़ है वह परम सुख संपदा का कारण है। सो उत्थान से रहित आनंद स्वरूप है। जिसको संवेदन उत्थान से रहित असंवेदन संवित आत्मा की बुद्धि हुई है वह संसार समुद्र से पार होता है। राम जी ने पूछा है, हे प्रभु, जड़ता से रहित असंवेदन कैसे होता है और असंवेदन से जड़ता कैसे निवृत्त होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो सब ठोर में आसक्त नहीं होता और कहीं चित्त की वृत्ति नहीं लगती और जिसमें जीवत्व को कुछ ज्ञान न रहे, वह असंवेदन जड़ता से रहित संवेदन स्पंद रूप है। जिससे दृश्य भासता है सो दृश्य की ओर से जड़ है, स्वरूप में चेतन है, वह अजड़ कहता है। हे रामचंद्र जी, हृदय आकाश जो चेतन संविद है उससे संवेदन का स्पर्श कुछ न हो ऐसा संविद अजड़ है। देवता, नाग, दैत्य, राक्षस, हाथी, मनुष्य आदि स्थावर जंगम रूप सब वही धारती है। हे रामचंद्र जी, अपनी चेष्टा से संवित आप ही बनती है। जैसे कुशवारी आप ही आपको गृह में बांधती है, तैसे ही संवित आपको बांधती है। जब अपनी ओर आती है तब आप ही आपको प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, जगत जागृत रूपी समुद्र है, उसमें संवित रूपी जल है जिससे सब स्थान पूर्ण हो गए हैं। अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदी आदि सब संवित रूप जल की लहरें हैं। उससे सब जगत संवित मात्र है और उसमें द्वैत कलना का अभाव है। यह सम्यक ज्ञान है। इस संवित का बीज चिन्मात्र है, उसमें द्वैत कलना का अभाव है। यह सम्यक ज्ञान है। इस संवित का बीज चिन्मात्र है और चिन्मात्र सत्ता से संवित उदय हुआ है, जैसे प्रकाश से ज्योति उदय होती है। इस सत्ता के दो रूप है। एक रूप नाना प्रकार हो भासता है और दूसरा ही रूप है। घट, पट, तत्व आदि एक सत्ता के नाना प्रकार विभाग स्थित है और विभाग से रहित एक सत्ता स्थित है। वह सत्ता समान अद्वैत रूप परमार्थ है। हे रामचंद्र जी, विषय को त्याग कर जो चिन्मात्र है वह अलेप एक रूप है,
सो महासत्ता है। उसको ज्ञानवान परम सत्ता कहते हैं। नाना आकार भी वह सत्ता कभी नहीं धारती। यह संवेदन से हुए है, इस कारण अवस्तु रूप है। एक रूप जो परम सत्ता निर्मल अविनाशी है, वह न कभी नष्ट होता है और न विस्मरण होता है, क्योंकि अनुभव रूप है। हे राम जी, एक काल सत्ता है और एक आकाश सत्ता है। सो यह सत्ता अवस्तु रूप है। इस विभाग सत्ता को त्याग कर चिन्मात्र सत्ता के परायण हो। काल सत्ता और आकाश सत्ता यद्यपि उत्तम है, परंतु वास्तव नहीं। इसी से कहा है कि आकाश काल आदिक सत्ता वास्तव नहीं, और सत्ता समान जो संवित मात्र है वह सबका बीज है, उसी से सबकी प्रवृत्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ है उनकी कलना सत्ता समान में हुई है। उस अनंत अनादि बीज रूप परम पद का बीज और कोई नहीं है। जब उसका भान हो तब यह निर्विकार होकर स्थित हो। जीवन मुक्त उसी को कहते हैं जिसे दृश्य की भावना कुछ न फुरे। जैसे बालक मूक और अभिमान से रहित होता है, तैसे ही ज्ञान से जीव निर्वासनिक हो तब जड़ता से मुक्त होता है और सर्व आत्मभाव को प्राप्त होता है। जिस संवित में दृश्य का स्पर्श होता है वह संवित जड़ है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप में मलिन का स्पर्श होता है। जो संवित द्वैत फुरने से रहित है वह शुद्ध और अजड़ है, और द्वैत भाव को ग्रहण करती है वह स्वरूप की ओर से जड़ है। हे रामचंद्र जी, जिसके स्वरूप की ओर स्थिति हुई है और दृश्य भाव का लोप नहीं होता, वह सर्व वासना को त्याग कर निर्विकल्प समाधि में लगता है। जैसे आकाश में नीलता स्वाभाविक बरतती है, तैसे ही योगी आनंद में बरतता है और निसंवेदन संवित में प्रविष्ट होकर वही रूप हो जाता है जिसके मन की वृत्ति वहां स्थिर हो जाती है और बैठते, चलते, स्पर्श करते, सूंघते, लेते, देते, सुनते और सब इंद्रियों की क्रिया करते भी मन स्थिर रहता है। दृश्य का अभिमान नहीं फुरता, वह अजड़ कहता है और संवेदन से रहित सुखी होता है। हे रामचंद्र जी, ऐसी दृष्टि प्रथम तो कष्ट रूप भासती है, परंतु पीछे सब दुख का नाश करता होती है। इससे इसी दृष्टि का आश्रय करके दुख रूप जो संसार समुद्र है उससे तर जाओ। जैसे वट का बीज सूक्ष्म होता है पर विस्तार को पाकर आकाश को स्पर्श करने लगता है, तैसे ही सूक्ष्म संवेदन से जब संकल्प फैलता है तब वही बड़े जगत के विस्तार को धारता है और जन्म के जाल को प्राप्त होता है। बीज रूप से आप ही अपने को जन्मों में डालता है और फिर मोह में गिरता है। जब संवित अपनी ओर होती है तब मोक्ष को प्राप्त होता है और जैसी भावना स्वरूप में दृढ़ होती है वही सिद्ध होती है।
जैसे नटवा अनेक स्वांग को धरता है, तैसे ही संवित अनेक आकारों को धरती है। जब नट भूमिका को त्यागता है तब अपने स्वरूप में प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संवित रूपी नटी जगत रूप धारकर नृत्य करती है। जो दुख रूप संसार समुद्र में न गिरे, सो सत्ता सब कारणों के कारण है और उसका कारण कोई नहीं, और वही सब सारों का सार है, उसका सार कोई नहीं। उसी चेतन रूपी बड़े दर्पण में समस्त जगत प्रतिबिंबित होता है। जैसे ताल में किनारे के वृक्ष प्रतिबिंबित होते हैं, तैसे ही सब वस्तु चिद दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ है वे सब आत्म सत्ता से सिद्ध होते हैं और उसी अनुभव में सबका अनुभव होता है। जैसे षड रसों का स्वाद जिह्वा से सिद्ध होता है, तैसे ही सब पदार्थ चिदाकाश के आश्रय सिद्ध होते हैं। जगत गण उसी से उपजते हैं, उसी में बरतते और बढ़ते हैं, उसी में स्थित दिखते हैं और उसी में लय होते हैं। सबका अधिष्ठान वही सत्ता है और गुरु का गुरु, लघु की लघुता, स्थूल की स्थूलता, सूक्ष्म की सूक्ष्मता, द्रव्यों का द्रव्य, कष्टों में कष्ट, बड़े में बड़ाई, तेज का तेज, तम का तम, वस्तु की वस्तु, दृष्टा का दृष्टा, किंचन में किंचन, निष्किंचन में निष्किंचन, तत्वों का तत्व, असत्य का असत्य, सत्य का सत्य, आश्रय में आश्रय और अनाश्रय में अनाश्रय भी वही है। हे रामचंद्र जी, ऐसी जो परम पावन सत्ता है, उसमें प्रयत्न करके स्थित हो, फिर जैसे तुम्हारी इच्छा हो तैसे करो। वह आत्म तत्व निर्मल, अजर, अमर, शांत रूप और चित्त के क्षोभ से रहित है। उसमें संसार से मुक्ति के निमित्त स्थित हो जाओ। राम जी ने पूछा, हे महा आनंद के देने वाले, यह जो बीजों का बीज आपने कहा है, सो किस प्रकार प्राप्त हो? जिस प्रकार उस पद की शीघ्र प्राप्ति हो, वह उपाय आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इन सब के बीज का जो उत्तर दिया है, उस उपाय से परम पद की प्राप्ति होती है। अब और भी जो तुमने पूछा है वह सुनो। सत्ता समान में स्थित होने के निमित्त यत्न कर्तव्य है। जो कुछ संसार की वासना है, बल करके उसको त्याग करिए और शुद्ध आत्मा में तीव्र अभ्यास करिए, तब शीघ्र ही अविघ्न आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे तत्ववेत्ता, उस पद में एक क्षण भी स्थित होंगे तो अक्षय भाव को प्राप्त होंगे। हे राम जी, सत्ता समान संवित मात्र तत्व है, उसमें स्थित होके जो इच्छा हो सो करो, तब उसके सिवा और कुछ सिद्ध न होगा, सब वही भासेगा।
ऐसा जो अनुभव तत्व है वह तुम्हारा स्वरूप है। उसके ध्यान में स्थित हुए तुमको कुछ खेद न होगा। संवेदन के साथ ऐसा ध्यान नहीं होता और वह ऊंचा पद है। पुरुष प्रयत्न से उस पद को प्राप्त हो जाओ। हे रामचंद्र जी, केवल संवेदन के साथ ध्यान नहीं होता, क्योंकि सर्वत्र संभव संवित तत्व है। संवित सर्वदा सर्वकाल सहायक होती है और सबसे मिली हुई है। जो कुछ चितवे, जो इच्छित हो, जो कुछ करे, सो सब संवित से सिद्ध होता है। हे राम जी, आत्म तत्व प्रत्यक्ष है पर उसका भान नहीं होता, और जो कुछ भासता है वही अविद्या आवरण है, सो इसका दुख होता है। स्वरूप के प्रमाद से जो दृश्य की वासना करता है उसकी दृढ़ता से अंतःकरण दुख पाता है। जब यत्न करके वासना का त्याग करिए तब मन और शरीर के दुख सब नाश हो जाएंगे। पूर्व जो मोह दृढ़ हो रहा है, जैसे मेरु को मूल से उखाड़ना कठिन है, तैसे ही वासना का त्याग करना कठिन है। वह वासना मन से होती है। जब तक मन क्षय नहीं होता तब तक वासना भी क्षय नहीं होती। तत्वज्ञान बिना मन का नाश नहीं होता। वासना और मन का आवरण एक साथ दूर होता है। यह परस्पर कारण रूप है। इससे हे रामचंद्र जी, तुम पुरुष प्रयत्न करके मन के संकल्प विकल्प को निवृत्त करो और अभ्यास और विचार करके विवेक का उपाय करो और भोगों की वासना दूर से त्यागो। इसी से तुम शांतिमान होंगे। इन तीनों के सम अभ्यास से तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय का बारंबार अभ्यास करो। जब तक इनको न साधोगे तब तक अनेक उपायों से भी शांति को न प्राप्त होंगे। हे राम जी, वासना क्षय हो और मनोनाश और तत्व ज्ञान से वासना क्षय न करे तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और जो मनोनाश करे और तत्व ज्ञान से वासना क्षय न करे तब भी कल्याण न होगा, और तत्व ज्ञान का विचार करे और वासना क्षय न हो तो भी कुशल न होगी। जब इन तीनों का सम अभ्यास हो तब फल की प्राप्ति हो। हे राम जी, एक के सेवन से सिद्धता नहीं प्राप्त होती। जैसे मंत्र को कोई प्रतिबिंध लय न करे तो मंत्र फलदायक नहीं होता, और एक एक चरण पढ़े तो भी फलदायक नहीं होता। जब तक सब मंत्र संध्या आदि एक ठोर नहीं होते तब तक मंत्र नहीं फुरते। तैसे ही
अकेले से कार्य सिद्ध नहीं होता। जब चिरकाल इनको इकट्ठा सेवे तब कार्य हो। जैसे सेना संयुक्त बड़ा शत्रु हो और उसके मारने को एक शूरमा जावे तो शत्रु को मार नहीं सकता, और यदि इकट्ठा सेना पर जा पड़े तब उसको जीत लेवे। तैसे ही संसार रूपी शत्रु के नाश के लिए जब तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय का इकट्ठा अभ्यास हो तब संसार रूपी शत्रु का नाश हो। हे रामचंद्र जी, तीनों का अभ्यास करोगे तब हृदय की अहम मम ग्रंथि टूट पड़ेगी। अनेक जन्मों की संसार सत्यता जो इसके हृदय में स्थित हो रही है सो अभ्यास योग से टूट पड़ेगी। इससे चलते, बैठते, खाते, पीते, सुनते, सूंघते, स्पर्श करते और जागते, इन तीनों का अभ्यास करो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।